चल पाएगा, है ना जी। तो क्या था पहला सवाल तो ये था। गोत्र वाला तो समझा दी, रिकॉर्डिंग है उसमें। दहेज को नुमाइश की तरह हम लोग सजा के देते हैं, मैं भी जी, देता हूँ, सब दहेज- देते हैं। वो क्या जाए गलत सही है या गलत है? देखो- बिल्कुल इस्लाम की रोशनी में। और दूसरा सवाल ये है कि जो हमारे बिरादर में चलती है, गाली झूठन कहते हैं हमारी तरफ, कहीं आड़ कहते हैं, कहीं जैमा कहते हैं, जैमा। उसमें फिर लोग जाते हैं, औरतें गालियाँ भी गाती हैं, और लड़की वाले पे एक दबाव बनता है एक अच्छी खासी रकम डालने का। जैसे मान के चलो मैं 100 आदमी लाया हूँ तो भाई 1 लाख रुपए दे के जाए यार, फुकट में खा के जाएगा क्या? लड़की वाले देते हैं तो लड़की वाला देता है लड़के वालों के लिए, ये बलीमा में। ये जब तक हाँ ये कहना चाहूँगा, शायद आपको तो पता होगा ब्रदर्स, कि जब तक लड़की वाला वो फॉर्मेलिटी नहीं कर देगा, उस रस्म की अदा नहीं कर देगा, तब तक उनके यहाँ से कोई खाना नहीं खाएगा लड़के वाले के यहाँ। ये बड़ी एक अजीब रस्म है, इस पर बड़ा इस्लाम की रोशनी बताया खोल के। इस पे तो मुझे ही ताज्जुब हो रहा है पहले तो। खैर देखो, सबसे पहली बात यह है कि पहला जो मसला है वो तो एक लफ्ज़ में आसानी से अदा हो जाएगा कि आप अगर किसी भी चीज़ की नुमाइश कर रहे हो, आपका मकसद पूछा जाएगा, आपका मकसद क्या? आपका मकसद ये है कि आप ये दिखाना चाहते हो कि मैंने अपनी बच्ची को सामान क्या दिया ताकि कल को आपके ऊपर कोई आवाज़ ना उठे। बताओ हाँ या ना, यही जवाब होता है ना अपना। अच्छा, दो नीयतें होती है इसमें। एक नीयत तो यही होती है कि हम दिखाना ये चाहते हैं कि ताकि पता चल जाए कि हमारे पहली बेटी की शादी हमने ऐसे करी है, ऑटोमेटिक हम दूसरी बच्ची की भी शादी, ये तो साफ़ सुथरा जवाब रहता है। इसमें कहीं ना कहीं एक खोट और होती है कि कुछ लोग जिनके पास जो धनी होते हैं वो बाकायदा रिया और नमूद और दिखलावे के लिए सामान को सजवाते हैं। ये दोनों चीज़ें, इनमें से जो पहली चीज़ है वो कहीं ना कहीं अकल में तो आ रही है क्योंकि समाज का प्रेशर है। सुनो भैया, भाई सुन लो भाई, शांति से सुन लो एक बार। मुफ्ती साहब बोले किस्मत मिली है हमें, मेरे लिए यहाँ पर एक एक आदमी कीमती है। बाड़ी में आपके लिए हमारी किस्मत, हम लोगों की किस्मत है। एक इस तरीके से सवालों के जवाब दिए जाते हैं इस्लामिक तरीके से। बराए मेहरबानी आप बैठ जाए, सारे चाय पानी बंद कर दें थोड़ी देर के लिए, इसके बाद नमाज होगी, बिल्कुल सभी बैठ जाए। ये बहुत ही इस्लामिक नज़रिए की बात हो रही है। देखो, एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि पहला वाला जो मैंने पॉइंट बताया था उसमें तो समाज का प्रेशर होता है, क्योंकि 2 बच्ची होती हैं उसके पास। जब 2 बच्ची होती हैं तो उसको वाकई दिखाना पड़ जाता है कि यार, क्योंकि समाज ने प्रेशर ही ऐसा बना दिया है कि जब तक उसे पता नहीं चलेगा कि इसने पहली वाली का क्या दिया है, वो दूसरी बच्ची के लिए रिश्ता आएगा ही नहीं। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना का जवाब दो फौरन। ऐसा ही है ना माशरे में। जब आदमी को ये पता चलता है ना, वो अगर उसे मान के चलिए दहेज नहीं दिखा के दिया, तब भी वो फ़ोन लगाता है बाकायदा करीबियों को कि उसने बड़ी बेटी का निकाह कैसा किया था, अच्छा खासा कर देगा। इशारा ये होता है, अपनी जो जुमला बोला जाता है, अच्छी खासी है जाई शादी तो हाँ, गाड़ी आड़ी सब मिल जाएंगी। तो ये चाहे दिखा के दो चाहे नहीं दो, ये तब होता है जब हमारा मुआशरा इस प्रेशर को झेलना होता है। अच्छा, प्रेशर बनाने वाले कौन? कितनी धीरे आवाज़ आ रही है क्योंकि अपन ही है ना, इसलिए। हाँ, दूसरा होता है वेल देखो ऐसे आवाज़ आती है जैसा कि तुमने पूरा फाड़ना था इसको, स्टेज को। इस प्रेशर को बनाने वाले कौन? हम लोग। और इस प्रेशर को ख़त्म कौन कर सकता है? अरे हम कर सकते हैं। हमें बच्ची को देखना है कि अगर ये बच्ची हमारे घर को जन्नत बना सकती है, उसके बारे में पूछताछ करो। पूछताछ क्या के बारे में करना है अपन को? ये जो बच्ची के बारे में बात चल रही है तो अपन बात छेड़ हैं, लेकिन अब ये बताओ कि ये बच्ची हमारे घर जन्नत बना देगी कि लड़ाएगी आपस में? अगर उसके करीबी से करीबी रिश्तेदार जितनी भी जान आप कर सकते हो, जान पड़ताल जितनी कर सकते हो, अगर वो बच्ची आपको लगे कि नहीं यार, ये बच्ची मेरे घर को जन्नत बना देगी, मेरे बेटे की ज़िंदगी सुधार देगी, मेरी बेटी की ज़िंदगी सुधार देगी, मेरे घर वालों की ज़िंदगी सुधार देगी सबकी, तो आप पहली फुर्सत में सामान की तरफ नज़र करे बगैर क्या कर दो? आप क्या करो भाई? फ़ौरन हाँ कर दो, कुछ नहीं चाहिए, फटाफट निकाह, फटाफट निकाह। प्रेशर ये भी नहीं कि भैया हमारे यहाँ से 500 आएंगे, हम तो 20 ला रहे हैं, निकाह की तैयारी करो, हटा। बोलो है आसान तरीका? अगर मान के चलिए इसका अपोजिट अपन देख रहे हैं, शादी करेगा 1 करोड़ रुपए की, लड़की क्या है, इंजीनियर है, या लड़की क्या है, किसी स्कूल में सरकारी टीचर है, या लड़की डॉक्टर है, तो आप मुझे बताओ उसका पैसा घर को बना देगा? हवेलियाँ तो बन जाती हैं, लेकिन आबादियाँ इंसान के अखलाक से आती हैं, रौनक इंसान के अखलाक से आती है। कभी कभी पैसे वाला 1-1 लाख 1-1 करोड़ कमाने वाले को तमीज़ नहीं होता कि बात कैसे करनी है इंसान को, लेकिन कभी कभी गेट पर खड़ा हुआ वो चपरासी जिसको सिर्फ इसलिए रखा जाता है कि आने वाले को सलाम करे, उसका भी तमीज़ कभी कभी मंच वालों से ज़्यादा होता है। तो इंसान के अखलाक मैटर करती है। और आपको बाअखलाक लड़की मिल रही है
तो फिर आप दहेज की तरफ देखे बगैर फ़ौरन हाँ कर दो। और अगर आपको अखलाक नहीं मिल रही है तो फिर सामान चाहे 1 करोड़ मिल जाए तो 2 करोड़ मिल जाए, अगर वो लड़की आपस में विवाद करवा रही है या तो घर वालों को अलग कर देगी या तुमसे अलग हो जाएगी। नतीजा कुछ निकलेगा इसका। तो ये मैं पहले पॉइंट पर बात कर रहा हूँ जो समाज ने प्रेशर बनाया। दूसरा ये है कि अगर हम दिखावे के लिए कर रहे हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, दहेज, अगर दिखावे के लिए कर रहे हैं तो अल्लाह की खातिर आप इस हरकत से बाज आ जाओ, क्योंकि आपकी इस हरकत से कई सारे गरीब बेटियों की मन्नतें, उनकी आरजुएं टूट रही हैं, वो अंदर ही अंदर दफन हो रही हैं कि हमारा बाप भी ऐसा ही करेगा। कुछ बच्चियां नादान होती हैं, समझदार नहीं होती, घर पे आके पापा से कहती हैं पापा अपन ऐसी शादी करेंगे। बेचारी को क्या पता पापा कैसे कमा रहे हैं, उसका पापा तो उसकी नज़र में सबसे अमीर इंसान है, क्योंकि हर डिमांड उसका पापा पूरी कर रहा है। क्या कहती है, पापा वो मैं सहेली की शादी में गई थी, वही वाले गार्डन में अपन अपनी शादी करेंगे। बताओ उस बाप के कलेजे पर क्या चलता होगा उस टाइम पर, अंदर ही अंदर क्या सोचता होगा। ये बात मुझे अंदर ही अंदर बहुत रुलाती है। कि हमारी जो बच्चियां हैं उन बच्चियों को हमने किस तरीके से घर की कठपुतलियां बना दिया। हंसने की जरूरत नहीं है। इतनी प्यार मोहब्बत और लाड प्यार से वो अपने बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा इसलिए नहीं कर रहा कि कल आप उसको जब दरवाजे पर अपनी बारात लेकर जाओगे तो उसके गले पर छुनियां फेरोगे आप। अगर आपके एक आदमी से उसने कहानी की नहीं पूछी तो आपका मुंह बन जाता है। शिकवे शिकायत पूरी जिंदगी नहीं रहते। वो किस किस चीज़ को मैनेज करे। क्या इतनी समझदारी लड़के वालों में और हम में नहीं हो सकती? लड़के वाले भी कौन होते हैं? हम होते हैं। और लड़का भी कौन होता है? हम ही तो होते हैं। इस प्रेशर को कौन ख़त्म करेगा? ये जहेज को दिखाने की रस्म को भी हमें ख़त्म करना पड़ेगा, चाहे वो समाज का हिस्सा, टॉपिक का हिस्सा है या नहीं है। मैं इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने। बेशक जब तक कि हम इन तमाम बुरी रस्मों से बाहर नहीं आएंगे, कसम खुदा की हमारी बच्चियां ऐसी जहर खा खा कर मरती रहेंगी। बाप के घर में बेटी पैदा हो रही है, उसको दुख होता है कि जी कहाँ को पैदा हो गई। उसे मालूम है कि अब मेरा जनाजा निकलेगा। उसकी पूरी जिंदगी कर्जे में डूब जाती है। और इसी प्रेशर को बना रहे हैं हम लोग मिलकर के आपस में। क्यों नहीं ठान लेते हम कि तू जो भी देगा, हम बंद, दोबारा बोल रहा हूं, बंद की नहीं कह रहा, क्यों नहीं ठान लेते हम कि तू जो दे बेटी दे दे। तू जो भी दे, एक लफ्ज नहीं कहेंगे, तू बेटी दे दे। जब बेटियों की डिमांड बढ़ेगी ना, तब बेटियों की हैसियत बढ़ेगी। आपने मार्केट में सामान की हैसियत को बढ़ाकर बेटियों की हैसियत को गिरा दिया। बहुत अच्छा। आपकी नजर में ब्रांडेड फ्रिज मायने रखता है, आपकी नजर में कार मायने रखती है, और बच्ची की हैसियत को आपने गिरा दिया। उसकी तरफ नजर ही नहीं उठा के देख रहे कि वो किस कैरेक्टर की हामिल है, कितने दर्जे फायक रखती है, पर्दा रखती है। लेकिन नहीं, हम तो सामान की तरफ देखेंगे, सामान कितना मिल रहा है। बच्चे लड़के की आरजुओं पर चुरी फेर दी जाती है, उससे एक बार नहीं पूछा जाता ये लड़की तुझे पसंद भी है कि नहीं है। जबरदस्ती रिश्ता करवा दिया जाता है। क्यों? माल मिल रहा है। भाई एक बार बच्चों की रजामंदी भी तो पूछो। वो तलाक के बाद अलग अलग हो जाएंगे, शादी के बाद फिर पूरा समाज मिलकर के उनको एक करने की कोशिश करेगा। ये किस लिए हुआ? बुनियाद बनी सामान, बुनियाद बनी ये जहेज, जिसकी वजह से ये रिश्ते अलग अलग हुए। बुनियाद बनी मैं और आप, समाज का प्रेशर। फिर जब वो रिश्ता ही लॉन्गर नहीं चल सकता लंबे समय तक, तो फिर आपका फायदा क्या सामान का? वो लड़की दोबारा तलाक के बाद वापस लेकर के चली जाएगी, लो कर लो के लो। तो इस प्रेशर को घुमा फिराकर हमें खत्म करना पड़ेगा। करेंगे इंशाअल्लाह। एक भाई इतने बड़े करेंगे आलिम, इंशाअल्लाह। इतने बड़े आलिम कह रहे हैं, हमको एक बार में ही लब्बैक कहना चाहिए। इतने बड़े आलिम कह रहे हैं स्टेज से। दूसरी बात, अच्छा इसको अगर आप छुपा कर देना चाहते हैं, छुपा कर दे दें। छुपा कर के ये होगा कि आप सामान जितना भी देना चाहते हैं, आपको पता है, आपके घर वालों को पता है। एक आदमी ने इस पर एतराज़ किया, एक नहीं कईयों लोगों ने एतराज़ किया। डब्बन में का दर, डब्बन में कहीं गुलगुले तो दे दिए, पता ही नहीं चलेगा। फ्रिज का डब्बा है और वहाँ में तुमने थर्माकोल भर के भेज दिया, तो तुम तो जी क्या हो गया, हमने फ्रिज भेज दिया। जवाब ये है उसका, भाई इतना सेंस तो आप में होना चाहिए कि अगर आपका लेन देन वाकई हो ही रहा है, लड़की वाला आपको सामान दे ही रहा है, तो जिस तरीके से दूसरे मुआशरे के अंदर होता है, आप सामान पहले मंगा लो।
आपको खुद पता चल जाएगा कौन सी चीज़ ब्रांडेड है, कौन सी लोकल है, कौन सी हैवी कि नहीं है, कि खाली है कि भरी है। बोलो भाई, अरे बोलो भाई, गलत है इसमें कुछ? पहले मंगा लो ना, मोड़ा का कम से कम बेड तो लग जाएगा भाई। टाइम पे मोड़ा बाहर देखा, मोड़ा और मोड़ी दो बाहर बैठे हैं दरवाजे पे, अब बेड लग रही है। अबे वहाँ आग लग रही है और तुम लोग यहाँ लकड़ियाँ सुलगा रहे हो। समझ में आ रही है कहने का मतलब? तो जहाँ उसका सामान पहले पहुँचा दिया जाए, पूरा घर भी देख लेगा और घर वालों को ही दिखाना मकसद, घर वाले देख लेंगे क्या क्या सामान मिला है क्या नहीं मिला, जम जाएगा। वो खुद बताएंगे आपको लिस्ट बना करके कि भाई ये चीज़ हमने भेजी है, आप खुद पूछ लो। भैया आप पूछ सकते हो, देखो आपने मांगी तो नहीं है, भैया आपने मिक्सी लिखी थी, मिक्सी नहीं है इसमें, लिखी है आपने इसलिए पूछ रहे हैं, कहीं गिर तो नहीं गई, ड्राइवर ने तो नहीं ले ली, हो गई आसान बात। इसमें तो सेंस वाली बात ही नहीं है कि आपने खाली डब्बा भेज दिया होगा। यार क्या 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 बातें करते हो यार, सेंस वाली तो करो कम से कम। ये समझ में आ गया? क्लियर है?